अच्छी श्रद्धा से मैं अपील करता हूं कि गांव मुझे नाराज़ नहीं करेगा और भारी वोटों से जिताएगा। गांव में मेरी हर तरह से मजबूती से जीत करेंगे। मेरे गांव का इतना महान आदमी है जो मेरी तरफ ध्यान देगा और मेरी बातों को सुन के और मेरे प्रति दया करके मुझे बनाने की पूरी पूरी कोशिश में है। मुझे धोखा नहीं, मौका ज़रूर देगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और पंचायती चुनाव को लेकर के हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां है वो तेज हो चुकी है और उसी कड़ी में जींद जिले का जो गांव निडाणा है, इस वक्त सरपंच पद के जो उम्मीदवार है विजेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल की भी आपने वीडियो देखी थी, जो दूसरे भावी सरपंच थे और जो प्रत्याशी थे सरपंच पद के, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। तो गांव को लेकर के इनकी क्या कुछ सोच है, क्या कुछ रणनीति है और चुनावी माहौल को लेकर के कहां पर अपने आप को देखते हैं, कितना क्या मतलब गांव के विकास को लेकर के क्या प्लानिंग है इनकी, तो बातचीत करेंगे विजेंद्र भारद्वाज से। सबसे पहले तो विजेंद्र जी, ग्राउंड मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं अजय भारद्वाज जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिससे आपने हमें इस लायक समझा कि भैया आप हमारे साथ बैठ के बातें करो और गांव के बारे में बताएं क्या माहौल है। बिल्कुल। तो विजेंद्र जी, सबसे पहले तो खुशी होगी आपको इस बात की कि 2 साल तक, 5 साल तो थे ही अलग से, लेकिन 2 साल एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ा कोर्ट की वजह से, सरकार की वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहा था। खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र देश के अंदर जो चुनाव है उसको त्यौहार माना जाता है, कि एक त्यौहार है जो लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर वो आ गया। खुशी है इस बात की? बिल्कुल खुशी है। जितना भी टाइम लगना था लग चुका। अब जो 2 नवंबर को मतदान होगा हमारे गांव निडाणा से, तो हम खुश हैं इस बात से और बहुत ज़्यादा खुशी है और इंतज़ार था भी। तो इस इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने में 5-7 दिन बचे हैं। तो मैं पूरे गांव वासियों से और अपने हर प्रिय वोटर से और हर जाति से, हर समाज से, हर गांव के नागरिक से मैं अपील करता हूं कि मैं पूरा भरोसा और यकीन दिलाता हूं, जिससे गांव के प्रति मेरा अनुशासन, मेरी समाज सेवा गांव के प्रति पैदा होने से अब तक रही है और हर घर में, हर गांव में, हर आदमी के पास मेरा अनुशासन और समाज सेवा का चर्चा है। और मैं बहुत से 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। एक बार गांव मेरे को धोखा नहीं, मौका देगा, मुझे पूरा यकीन है। तो इस तरीके से मैंने मीडिया के सामने अपने जो विचार रखे हैं जय भारद्वाज जी, तो मैंने पूरे गांव के हर वोटर से निवेदन है और अपील है, एक बार मुझे मौका ज़रूर से ज़रूर देवें, जिससे मैं गांव के प्रति खरा उतरूँ और पूरे गांव का मान सम्मान और काम के प्रति अच्छी श्रद्धा से मैं काम कर सकूँ। बिल्कुल। विजेंद्र जी, पूरे गांव में जैसे आप भी घूम रहे, कई सालों से भी आपको पता है कि क्या क्या समस्याएं हैं अपने गांव निडाणा के अंदर। क्या आपको नज़र आ रही है फिलहाल की जो समस्याएं हैं, जो पहले के सरपंच हैं जिन्होंने काम करना था उस समस्या के ऊपर लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्या आपको समस्याएं नज़र आ रही हैं? इसमें हमारे गांव में नंबर 1 तो पीने का पानी जी, जो कि आज तक साफ सुथरा पीने का पानी 70 साल से गांव को नहीं मिल पाया है। वो एक गांव के लिए दर्दनाक, दुखनाक बात है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पीने का पानी तो एक हर इंसान को मिलना चाहिए, जबकि हर इंसान को नहीं मिल पा रहा है। और इसके कारण 5 लड़कों की मौत भी हुई थी कुएं में गिरने के कारण। बिल्कुल 5 लड़कों की मौत हुई थी और पानी उसी दिन आ जाना चाहिए था। तो मैं दुर्भाग्य मानूंगा गांव का, क्योंकि मैं भी इसी गांव में रहता हूं। मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करना पसंद करता हूं और मुझे तकलीफ से मुझे एक बार मौका देवें, जिससे मैं गाँव को पानी पिला सकूं, हर गरीब को, हर अमीर को, हर घर को पानी दे सकूं और मेरा मन इतना खुश हो जाए कि भाई हर घर को पानी दे सकूं। और नंबर 2 बात अजय भारद्वाज जी, हमारे गांव में जो शमशान घाट है, तो यहाँ शमशान घाट में थोड़ी बारिश आती है तो हर आदमी परेशान होता है। जिसके घर में हादसा होता है वो तो इतना तकलीफ में होता है कि तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारे गाँव की लड़कियाँ 12वीं के स्कूल पढ़ने के लिए ग्वांड में, गाँव में, शहर में जाती हैं, पैदल जाती हैं, ठंड में, गर्मी में, जाड़े में, तो मुझे शर्म आती है। जिससे मैं गांव के लिए एक स्कूल 12वीं तक का हाथ पैर जोड़ के प्रशासन से
स्वास्थ्य मंत्री से, स्कूल मंत्री से और शिक्षा मंत्री से, हर जगह से मैं अपील करके मैं स्कूल की मान्यता को प्राप्त गांव की इच्छा के अनुसार लेकर आऊँगा, बिल्कुल, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, जिससे हमें हमारे गांव की शर्मिंदगी महसूस ना हो, हमारे बच्चे हमारे गांव के स्कूल में पढ़े। और एक PHC जो ये छोटा सा पंचायत भवन था, इसमें जच्चा बच्चा केंद्र भी था, ये भी इस गांव में नहीं रहा। एक गरीब आदमी 2000 से कम गाड़ी नहीं जाती, शहर तक जाएगा तो पैसे कहाँ से लाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो एक पूरा 8-10 मेडिकल व्यवस्था का मेडिकल हमारे गांव में बनवाने की पूरी कोशिश नहीं, बनवाऊंगा 8-10 बेड का, जिससे पूरी सुविधा गांव में मिले, अच्छे डॉक्टर हों, अच्छे बेड हों और गांव की समस्या दूर हो चुके। हर तालाब में पानी गंदा है, गंदे नाले का पानी यहाँ आता है, बिल्कुल। और जितना गंदा पानी गांव का, बारिश का, घरों का जो तालाबों में आता है, मैं इस गंदे पानी को बाहर निकासी के लिए एक अच्छी योजना तैयार करके इस पानी को मैं गांव से बाहर कहीं भी खलासी में, ड्रेन में डलवाने की पूरी उम्मीद रखूंगा और इस काम को मैं करूंगा। गांव के अड्डे से लेकर गांव की पूरी फिरनियों तक लाइट व्यवस्था और कैमरों की व्यवस्था होगी, और जो ऐसी समाज की फिरनी का अधूरा निर्माण रहा हुआ है उसको पूरा करवा दिया जाएगा और गौशाला बना दी जाएगी, जिससे गायें तारों की कटने की बजाय अच्छा हरा चारा खा सकें। बहुत से गाँव में काम हैं लेकिन समय कम है, और इस समय के कारण कहने से काम नहीं होता, करने से होगा। मुझे पूरे गांव से उम्मीद है, मेरे को गांव धोखा नहीं, मौका देगा। एक बार हाथ जोड़ के मेरी विनती है गांव वालों से, चलो बजिंदर भाई, मुझे बिल्कुल 100% बनाएं, कोई भी दाएं बाएं दिमाग ना दें। मुझे नारियल का पेड़ का निशान मिला है, हर गांव में, हर गली में, हर तरह यही चर्चा है कि नारियल का पेड़ अच्छा इंसान का नाम है, गांव का विकास का नाम है। बिल्कुल, और हम बिल्कुल भाई, एक क्वेश्चन मेरा आपसे कि गांव आपको वोट दे, आपने अभी तक गांव को लेकर के आपने क्या सामाजिक कार्य किए हैं कि गांव का जो विश्वास है वो आपके ऊपर बने, कि भाई आपने भी गांव के लिए कुछ किया होगा, सामाजिक काम में कोई कभी सहयोग किया होगा, किस प्रकार, किस बेस पर गांव है वो आपको वोट दे? मैं गांव से इस प्रकार से वोट दें क्योंकि मैं छोटा सा, अब तक 47 साल का, 46 साल का, 45 साल का जो भी मैं हुआ हूँ, इस उम्र तक मैंने गांव के समाज सेवा में ही भाग लिया। चाहे मैं बिजली का इलेक्ट्रीशियन का काम हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का साझला काम हो, तो मैं मौजूद रहा हूँ। कोई भी पंचायत हो, कोई भी कहीं बात हो, मैं वहाँ आमंत्रित हुआ हूँ और मैंने हर तरीके से, हर तरह से मदद करने की पूरी कोशिश की है और करता रहूँगा। इस तरीके से मुझे गांव पे गर्व है, मेरे प्रिय वोटरों पे, पूरे गांव के हर इंसान से मुझे इतना प्रेम लगाव है कि मेरे को वो धोखा नहीं, एक बार बनाए के मौका देंगे। बिल्कुल। और अब तक मैंने 15 साल से जो मेहनत की है, किसी कैंडिडेट ने आज तक नहीं की। वोट लेने के लिए तो सब आते हैं, लेकिन मैं भी आऊँगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मैं एक अच्छा गरीब इंसान हूँ, मुझे एक बार मौका देवें, जिससे मैं इस गांव का पूरा विकास कर सकूं। बिल्कुल। तो बजिंदर जी, आज की जो राजनीति है पहले से काफ़ी बदल चुकी है। लोग वोट लेने के लिए शराब की पेटियां तक देते हैं, पैसा देते हैं, या फिर जातीय आधार पर अपनी तरफ खींचने का कार्य करते हैं। मतलब अलग अलग जातीय जहर भी लोगों के अंदर भरा पड़ा है। शराब की पेटियां फेंकते हैं, वोट बिक जाती है। तो कैसे आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, किस प्रकार से आप वोटों को अपनी तरफ खींच पाएंगे? आपने भी कोई शराब की पेटियां वगैरह कोई फेंकी हैं, या फिर पैसों से कोई वोट खरीदी वगैरह, या फिर आप किस आधार पर वोट को अपनी तरफ खींचेंगे? मैं बताता हूँ अजय भारद्वाज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये मेरा एक पूरे गाँव वासियों से, पूरे गांव से एक निवेदन है। मेरे पास ना तो कोई शराब मांगने आएगा और ना मैं पिला पाऊंगा, और ना मैं इस इच्छा से दूर हूँ। यानी कि दारू शराबी का मुझे वोट भी नहीं चाहिए, और वो शराबी है ना, वो अपने घर को बर्बाद करने के कगार पर है। मेरा गांव वासियों से अपील है कि दारू
को ना पिलाएं। दारू पिलाने से गांव को नुकसान है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं किसी को दारू वाले को दारू नहीं दूंगा, ना मेरे पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि दारू के मैं खिलाफ हूं। और अगर भगवान ने हमारे गांव के प्रिय वोटरों ने चाहा तो गांव में दारू का नाम निशान नहीं रहेगा। मैं इसके प्रति पूरा अलख जगाऊंगा, जिससे गांव के प्रति हर परिवार को सुख शांति से खाना मिल सके दारू की जगह। बिल्कुल। तो मैं ऐसा दारू के खिलाफ हूँ। मैं दारू नहीं पिलाता, ना मुझे दारू वालों से शौक़ है कोई। और मैं एक गांव के प्रति अच्छी श्रद्धा से मैं अपील करता हूं कि गांव मुझे नाराज़ नहीं करेगा और भारी वोटों से जिताएगा। गांव में मेरी हर तरह से मजबूती से जीत करेंगे। मेरे गांव का इतना महान आदमी है जो मेरी तरफ ध्यान देगा और मेरी बातों को सुन के और मेरे प्रति दया करके मुझे बनाने की पूरी कोशिश में है। मुझे धोखा नहीं, मौका ज़रूर देगा। बिल्कुल। देख लो भाई, एक आस है इनको गाँव निडाणा के जो मतदाता हैं कि धोखा नहीं, अब की बार मौका देंगे विजेंद्र भारद्वाज को। तो विजेंद्र जी, आने वाली जो 2 नवंबर है, क्या अपील करेंगे आप जो निडाणा गांव के जो मतदाता हैं उनसे? आप चुनाव को लेकर के क्या आप अपील करेंगे? आपका नारियल का जो पेड़, आपका जो निशान है, क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं अपील करूंगा पूरे ग्रामवासियों से, पूरे वोटरों से, हर जाति से, हर समाज से, हर प्रिय आदमी से, मुझे एक मौका दो। और मैं अपील करता हूं आप लोगों का, मैं पूरा गांव का मान सम्मान रखूंगा और 5 साल तक मैं अपने गांव के प्रति और अपने काम के प्रति गांव की गर्दनी से नहीं होने दूंगा। और मैं पूरे ताकत से दिन रात मेहनत करके मैं गांव के प्रति विकास करूंगा और हर काम में मैं भाग लूंगा, हर काम अच्छे तरीके से करूंगा। और मैं बिल्कुल साफ सुथरा काम करना चाहता हूं। एक बार मेरे को ज़रूर से ज़रूर मौका देवें, मजाक नहीं, मौका देवें। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल आपने वीडियो देख ली है, यानी कि 4-5 मुद्दों को लेकर के जींद जिले का जो गांव निडाणा है, यहाँ के सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं विजेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। यानी कि अब क्रिया की प्रतिक्रिया आपने रखनी है कमेंट बॉक्स में कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो भावी सरपंच है विजेंद्र भारद्वाज, इनकी जो रणनीति है, इनका जो प्रयास है, गांव के प्रति जो इनकी सोच है और गांव के विकास कार्यों को लेकर के जो इन्होंने घोषणा की है कि इस प्रकार की जो समस्याएं यदि सरपंच ये बन जाते हैं तो सबसे पहले इन समस्याओं के ऊपर ये काम करेंगे। जिस प्रकार से सबसे बड़ी जो समस्या वो शमशान घाट की जो बताई है, यदि बारिश का वक्त हो तो शमशान घाट में मुर्दे को नहीं जला सकते। इस प्रकार अभी तक यानी कि शमशान घाट में किसी भी प्रकार की कोई छत नहीं बनाई गई है, किसी भी तरीके का शमशान घाट में कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं पीएचसी की भी जो समस्या वो भी इन्होंने बताई और स्कूल को लेकर के कि 10वीं तक के जो लड़के लड़कियां हैं वो किसी दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। गांव में केवल 10वीं तक का जो स्कूल है, 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो अन्य स्कूल में जाते हैं। तो कहने की +2 तक का इस गांव में स्कूल करवाने की जो सुविधा है वो करवाई जाएगी। तो फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल जी, एक अपील हो रहेगी आपकी जी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पूरे ग्रामवासियों का मैं मान सम्मान करूँगा जी। हर आदमी को हर तरह के काम में मैं साथ लेके चलूँगा जी और गांव के प्रति अच्छी श्रद्धा रखूँगा। मेरा निवेदन है गांववासियों से, मेरी तरफ एक बार मौका दें। बदलाव की ज़रूरत है मुझे बनाएं। मैं आपके बहुत हृदय से मैं विनती करता हूं कि मैं आपको और पूरे गांव को मान सम्मान दूंगा और बिल्कुल मान सम्मान करता रहूंगा। धन्यवाद अजय भारद्वाज जी। और मेरे से अगर कोई गलती हुई हो या कोई गलती हो तो मैं पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे माफ़ किया जाए और मेरी गलती को सुधारने की मैं पूरी कोशिश में हूं। ना तो मेरे पास गलती है, मेरे पास काम है, गांव के विकास की तरफ ध्यान है। मुझे बनाएं, एक मौका देवें, मुझे मेरी उम्मीदों पर खरा रखूंगा और पूरे गांव का मान सम्मान रखूंगा। बिल्कुल। चलो भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शौकीन के साथ राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।